पुनर्जन्म आज भी एक रहस्य बना हुआ है। कुछ लोगों के लिए तो ये अनसुनी सी कहानी होती है, लेकिन कुछ लोग इस पर बहुत ही विश्वास करते हैं। और आज एक ऐसी ही कहानी लेकर आई हूँ जिसमें एक व्यक्ति जो कि फरीदाबाद कंपनी में काम करता है, कपड़ों की कंपनी है, और उसमें उसे बिजली का करंट लगता है और उसके बाद वो अपने मरने तक की, अपने अंतिम संस्कार की और अपने दूसरे जन्म तक की सारी जानकारी देता है। आइए जानते हैं सच्ची घटना को। नमस्कार, मैं महक चौधरी आज आपके सामने फिर से पुनर्जन्म की सच्ची कहानी लेकर आई हूँ। ये कहानी हमारे सामने आई गांव चांदनौर से, जो कि हापुड़ में पड़ता है। और इस गांव में एक लड़का रहता है जिस लड़के का नाम ऐश्वर्य चौहान है। ऐश्वर्य चौहान जो कि एक अभी फिलहाल इसकी उम्र करीबन 32 साल है, लेकिन ये जो कहानी बताते हैं वो वाकई में आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। ये बताते हैं कि मैं जब 1.5 साल का था तो मुझे अपने पिछले जन्म की याद आती थी। मुझे अपना पहला जन्म भी याद था और जिस तरीके से मैं इस दुनिया से गया वो सब याद था। जब मैं 1.5 साल का था तो मैं अपने माता पिता से कहता था, मुझे पैसे दे दो, मुझे अपने बच्चों के पास जाना है। लेकिन इसके माता पिता, चाचा ताऊ सब हंसने लगते और कहते, कहाँ जाना है तुम्हें, तुम्हें अपनी बड़ी बहनों की शादी नहीं करनी। इसकी एक बड़ी बहन होती है और एक ताऊ की लड़की होती है, दो बहन, क्योंकि गांव में ऐसा हो जाता है, दो परिवारों में जब बेटियां एक साथ बड़ी होती हैं तो उनकी एक साथ ही शादी कर दी जाती है। अलग अलग गांव से बारात बुलाई जाती है, लेकिन घर का जो फंक्शन होता है वो एक ही होता है। वो परिवार ऐसा तैयारी कर रहा था और ये बच्चा कहता है कि मुझे पैसे दो, आपकी तो बेटियां हैं, मेरी बहन है, मैं मानता हूँ, लेकिन मेरी बेटियां बड़ी हो गई होंगी, मुझे उनकी शादी करनी है। मेरी पत्नी मेरा इंतजार कर रही होगी और मेरे पता नहीं परिवार कैसे चल रहा होगा, क्योंकि परिवार में कमाने वाला मैं अकेला ही था। जब बच्चा इतनी सारी बातें बताता है तो उसके परिवार वाले अब इसकी बातों को ध्यान से सुनने लगते हैं और पूछते हैं कि बताओ क्या हुआ था, कैसे तुम इस दुनिया से गए, कैसे तुम्हें क्या हुआ था। तो वो बताता है कि मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, मैं फरीदाबाद की कंपनी में नौकरी करता था और वहाँ पर मैं कपड़ों पर एक प्रिंटिंग का काम किया करता था। कपड़ों पे जो ये प्रिंट आते हैं, किसी पर कुछ लिखा रहता है, किसी पर शेर की इमेज बनी रहती है, तो किसी पर गांधी की या किसी भी चीज़ की इमेज जो बनी रहती है कपड़ों पर, ये प्रिंटिंग प्रेस के द्वारा की जाती है। वो एक बहुत बड़ी मशीन होती है, उसको ऑपरेटर द्वारा चलाया जाता है और ये व्यक्ति उसे चलाता है। ये अपने पिछले जन्म का नाम बताता है, विशाल सिंह लोधी। ये अपने पिछले जन्म का गांव जो बताता है वो बताता है कि मैं बुलंदशहर में रहता था, बुलंदशहर में मेरा जन्म हुआ था, यहीं पर गांव था कमालपुर, और यहाँ से मेरी नौकरी लगी थी फरीदाबाद में। फरीदाबाद में एक कंपनी थी जो कि कपड़ों की कंपनी थी, यहाँ पर मैं काम किया करता था और काम के बाद मैं वहीं पर रहा करता था और उसके बाद मैं अपने परिवार के साथ पास जाया करता था। रोज़ का मेरा डेली का वही काम था, लेकिन एक दिन कुछ ऐसा होता है, जब मैं कपड़ों पर प्रिंटिंग कर रहा था तो उसी समय मशीन में शॉर्ट सर्किट होता है और मैं उसे देखने के लिए आगे बढ़ता हूँ। और जब मैं उसे चेक कर रहा था तो मेरे हाथ में टेस्टर था और मेरा हाथ गलती से साइड में मशीन से टच हो जाता है, और क्योंकि पूरी मशीन लोहे की थी, वहीं पर बिजली मुझे पकड़ लेती है और कोई भी मेरे पास मुझे बचाने के लिए नहीं आ पाता है, क्योंकि लोगों को काफ़ी देर में पता चलता है। तब तक मैं मर चुका था। अब लोग इधर-उधर से आते हैं, वहाँ की लाइन काटी जाती है और मुझे काफ़ी होश में किया जाता है, लेकिन मैं अब जीवित नहीं था। वो लोग मेरे घर पर फ़ोन करते हैं और एक गाड़ी में मेरे शरीर को पहले हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। हॉस्पिटल्स भी डेड घोषित कर देते हैं। उसके बाद सीधा उसके परिवार के पास, फिर पूरे परिवार को बिठाकर सीधा बुलंदशहर कमालपुर गांव में लाया जाता है। वहां पर लाने के बाद इसका अंतिम संस्कार होता है। ये सारी प्रक्रिया देख रहा था जब इसकी बेटी, जब इसका बेटा, जब इसकी पत्नी बिलख बिलख कर रो रहे थे, इसके बूढ़े माँ बाप जब इतनी जोर जोर से रो रहे थे, तो ये भी बहुत रोता है। साथ ही साथ उन सभी को समझाने की कोशिश करता है कि मैं तो जीवित हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है, आप लोग मुझे देखते क्यों नहीं। ज़्यादातर कहानियों में मैंने बताया है किसी किसी आत्मा के साथ ऐसा होता है कि वो शरीर तो छोड़ देती है लेकिन अपनों को नहीं छोड़ पाती, उन्हीं के इर्द गिर्द घूमती रहती है। वो बहुत कोशिश करता है लेकिन कोई भी उसे नहीं देख पाता है।
नहीं सुन पाता है और अब उसका अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। अंतिम संस्कार के बाद अब 2 लोग आते हैं। 2 लोग जो सफ़ेद कपड़ों में थे, बहुत शांत उनका चेहरा था और वो उन दोनों उसके दोनों हाथ पकड़ते हैं और उसे लेकर चल देते हैं। वो उनसे पूछता भी है लेकिन वो कोई जवाब नहीं देते हैं। थोड़ी ही देर में आसमानों में वो उड़ने लगता है और फिर थोड़ी आगे देखता है, बहुत सारे फूल हैं, पत्तियां हैं, नदी है, नाले हैं, ऐसा लग रहा था मानो पृथ्वी पर हों। थोड़ी आगे चलते हैं तो एक बड़ा सा हॉल होता है। उसमें एक सफेद दाढ़ी वाला व्यक्ति एक बड़ी सी किताब को पलट रहा था। वो बार बार उसे पलटता है, मेरी तरफ देखता है और उसे पलटता रहता है। अब वो उन दोनों की तरफ देखता है और कहता है कि इसे वापस भेज कर आओ, इसका अभी वक्त नहीं है। अब उसका वक्त नहीं था और उसका शरीर जो है उसका अंतिम संस्कार हो चुका था। ज़्यादातर मैं कहानियाँ बताती हूँ पुनर्जीवन की और पुनर्जन्म की। अब यहाँ पर इस कहानी में दोनों होते हैं। अगर इसका शरीर बचा रहता तो इसे उसी शरीर में भेज दिया जाता, लेकिन अब इसका शरीर नष्ट हो चुका था, जल चुका था, अंतिम संस्कार हो चुका था, तो अब इसे वहाँ से भेजने की बात होती है। और वहाँ पर कुछ आपस में बात की जाती है और इसे भेज दिया जाता है। अब ये ऐसे ही हवा में विलीन हो जाता है। कभी तो कुछ लोगों का झुंड, जो आत्माओं का झुंड था, वो कीर्तन करने लगता, भजन ध्यान करने लगता, तो कभी पेड़ों पर बैठ जाता, कभी नदी नालों में नहाने लगता, पानी में, और ऐसे ही वो अपने 4-5 महीने बिताता है। उसके बाद वो अपने आप को एक महिला के गर्भ में पाता है जिनसे ये अब जन्म लेता है। ये जन्म अब गांव चांदेर में लेता है और वहां पर एक परिवार में ये जन्म लेता है। ये परिवार चौहान परिवार था और यहाँ पर ये बहुत पढ़ाई लिखाई करता है, बड़ा होता है, ये सारी बातें अपने परिवार वालों को बताता है, तो परिवार वाले बहुत हैरान हो जाते हैं। अब वो इस बात को यहीं पर दबा देते हैं और अब इसे कहते हैं तुम पढ़ने में ध्यान लगाओ, हम तुम्हें अब तुम्हारी बेटी के पास जरूर लेकर जाएंगे। ये सारी बात बता चुका था, माता पिता सुन चुके थे। अब ये बात पूरे गांव में फैल चुकी थी, सभी को ये बात पता थी। तो वहीं पर एक गांव में बगीची बोलते हैं, जो मंदिर होता है, वहां पर बगीची बनी रहती हैं, उसमें छोटे छोटे पेड़ लगे रहते हैं, कुइया होती है पानी की, और वहीं पर एक साधु संत रहते हैं जो पूजा पाठ करते हैं, जिन्हें सुबह शाम गांव के ही लोग दूध, घी, रोटी, सब्जी ये सब कुछ देकर आते हैं। ऐसा आपको हर गांव में मिल जाएगा। उस गांव में भी एक साधु रहते थे। उस बगीची पर जब सब लोग जाते हैं तो ये बात साधु संत को पता चलती है। साधु संत पुनर्जन्म में विश्वास रखते थे, उनको पूरा विश्वास था कि ये पिछले जन्म की इसे याद है तो इसका वहां परिवार जरूर होगा। अब लड़के का पिता यानी कि ईश्वरिया सिंह चौहान का पिता अपने उस गुरुजी के पास जाता है। वो जो साधु संत है वो कहते हैं कि बेटा, जब तुम्हारे बेटे को पुराने जन्म की याद है तो तुम उसे वहां लेकर क्यों नहीं जाते। वो कहते हैं कि बाबा, ये सब किताबों में, अखबारों में वैसे ही छपा रहता है, ऐसा सच नहीं होता। हमने उसकी बात पूरी सुन ली है लेकिन ऐसा नहीं होता। तब वो साधु संत बाबा कहते हैं ऐसा होता है, तुम वहां जाओ, वहां जाकर देखोगे तो तुम्हें भी भगवान की लीला पर विश्वास होगा। अब वो साधु का बात मानकर वो पिता अब दूसरे ही दिन उसी गांव में पहुंच जाता है। वहां जाता है, वहां जाकर देखता है तो वाकई में एक परिवार वहां पर रहता था। जो उसकी पत्नी थी वो अभी अपने बच्चों को पाल रही थी, उसके 2 बेटे, 1 बेटी थी, और उसके जो माता पिता थे वो इस दुनिया से जा चुके थे, क्योंकि वो अपने बच्चे को बहुत प्यार करते थे, इकलौता बेटा था। अब वो सिर्फ उसकी पत्नी थी। अब वो उसे सब कुछ सच सच पता चल जाता है। वाकई में फरीदाबाद की एक फैक्ट्री में उसके पति की जान गई थी, शॉर्ट सर्किट से गई थी। उसका नाम जो उसने बताया वही उसका नाम था। उसका नाम था बीरपाल सिंह लोधी पिछले जन्म में। और वहां बीरपाल सिंह लोधी का परिवार रहता था। वहां पर वो उनकी फोटो भी देखता है और अब उस पिता को विश्वास हो जाता है। वो पिता वहां से वापस आता है। वापस आने के बाद अब अपने बेटे को लेकर जाता है और उसके उस परिवार से मिलाता है। जब वो उस परिवार से मिलता है तो वो बहुत खुश हो जाता है और उसकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। वो अपनी पत्नी से हालचाल लेता है, अपनी बेटी पर प्यार करता है जो कि उससे उम्र में बड़ी थी। उसके दोनों बेटे जो उससे उम्र में बड़े थे उनको भी प्यार दुलार करता है। और ऐसे ही अब कहता है कि मुझे बाबूजी यहाँ पर रहने दो। लेकिन बाबूजी मना कर देते हैं, कहते हैं बेटा, ये जो बेचारी तुम्हारी पत्नी थी पिछले जन्म में, ये अपने बच्चों को ही कैसे पाल रही है, तुम्हें कैसे पालेगी। वो भी इस बात को स्वीकार कर लेती है और अब वहां से वो उसे वापस ले आता है। लेकिन इन दोनों घरों में एक
घर जैसे रिश्ते बन चुके थे। बहुत प्यार से ये दो लोग रहते थे, दोनों परिवार मिलते जुलते थे, आते जाते थे। धीरे धीरे वक्त के साथ ये लड़का बड़ा होता है, ऐश्वर्या चौहान, और ये पढ़ते पढ़ते ग्रेजुएशन कर लेता है। ग्रेजुएशन करके सिक्योरिटी में इसकी जॉब लग जाती है और उसके बाद भी ये अब एमएससी कर रहा है। और ये कहानी सारी जो ये बताता है, वाकई में ये सच्ची कहानी है और इसने सारे साक्ष्य भी दिए, सारी चीज़ें भी बताई। आपको इस कहानी को सुनकर कैसा लगा? क्या आपको भगवान की लीला पर अब भी कोई संदेह है? कोई भी आपकी शंका अगर है तो आप ये चैनल पर जितनी वीडियोस पड़ी हुई हैं, इन सभी को देख सकते हो। सारी कहानियाँ सच्ची हैं। हमने ऐसे लोगों को अपनी आँखों से देखा है जिनका पुनर्जन्म हुआ है और उनसे बात भी की है। वाक़ई में ऐसा होता है। आपको अगर ये चीज़ें विश्वास नहीं होता है तो आप एक डॉक्टरी, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो विज्ञान पर, साइंस पर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं, तो वो लोग भी इस चीज़ को देख सकते हैं। कम डॉक्टर्स के द्वारा ही एक पिछले जन्म में जाने की एक प्रक्रिया है, उसे किया जाता है और वाक़ई में कई जन्मों में इंसान उस प्रक्रिया से चला जाता है। तो वहाँ पर उसे एहसास होता है कि ये जो बातें बताई जाती हैं, वाक़ई में ये सच्ची बातें होती हैं। अब आपको जैसा भी लगा है आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, अपनी राय लिख सकते हैं। आज की वीडियो आपको कैसी लगी है ये भी ज़रूर बताइएगा। बहुत जल्द ऐसी ही किसी सच्ची और अच्छी स्टोरी के साथ आती हूँ। तब तक आप सब खुश रहें, आबाद रहें। भगवान से यही दुआ करती हूँ। वक्त आता है उन लोगों का जो लोग हमें दिल से सपोर्ट करते हैं, जिनमें सबसे पहला नाम आता है सरयू बालाजी, जो बहुत प्यारे कमेंट करती हैं, बहुत अच्छे से सपोर्ट करती हैं। आपका तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूँ। ऐसे ही अपना सपोर्ट हमारे साथ बनाए रखें। अगला नाम आता है मंजू चौधरी जी, जो बहुत अच्छे से सपोर्ट करती हैं, बहुत प्यारे कमेंट होते हैं। आपका तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूँ। ऐसे ही अपना सपोर्ट बनाए रखें। अगला नाम आता है रामायण कुशवाहा जी, जो बिटिया कहकर संबोधित करते हैं, बहुत प्यारे कमेंट होते हैं। आपका तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूँ। ऐसे ही अपना सपोर्ट बनाए रखें। अगला नाम आता है लखविंदर सिंह, जो बहुत अच्छे से सपोर्ट करते हैं, बहुत प्यारे कमेंट होते हैं। आपका तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं। ऐसे ही अपना सपोर्ट बनाए रखें। अगला नाम आता है देवश्री सक्सेना जी, जो बहुत अच्छे से सपोर्ट करते हैं। आपका तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं। ऐसे ही अपना सपोर्ट बनाए रखें। अगला नाम आता है पिंटू पटेल जी, आपका तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं। ऐसे ही अपना सपोर्ट बनाए रखें। अगला नाम आता है सुरेंद्र पालकर जी, जो बहुत अच्छे से सपोर्ट करती हैं। आपका तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूँ। ऐसे ही अपना सपोर्ट हमारे साथ बनाए रखें। अगला नाम आता है भूप सिंह सैनी जी, जो बहुत अच्छे से बिटिया कहकर संबोधित करते हैं, बहुत बड़े कमेंट होते हैं, मोटिवेशनल कमेंट होते हैं। ऐसे ही अपना सपोर्ट बनाए रखें। अगला नाम आता है राव मोहम्मद जी, जो बहुत अच्छे से सपोर्ट करते हैं, बेटी कहकर सम्मानित करते हैं। आपका तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं। ऐसे ही अपना सपोर्ट हमारे साथ बनाए रखें। अगला नाम आता है संजीव कुमार गुप्ता जी, जो बहुत अच्छे से सपोर्ट करते हैं। आपका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। ऐसे ही अपना सपोर्ट बनाए रखें। अगला नाम आता है जमुना जी, जो बहुत अच्छे से सपोर्ट करती हैं। आपका तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं। जल्द ऐसी ही कहानी के साथ आती हूँ। तब तक आप सब खुश रहें, आबाद रहें। भगवान से यही दुआ करती हूँ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और लास्ट में एक बात और कहना चाहूँगी, जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन दबाएं, जिससे कि वीडियो डलते ही आपके फ़ोन पर नोटिफिकेशन आए और आप ये वीडियोस देख सकें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।